ये लावारिस अतरौलिया है, लावारिस। यहाँ लोग के कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इनकी मदद करने वाला नहीं है, कोई इनको साहस देने वाला नहीं है। मैं जिस दरवाजे पर गया, मुझे लगता है कि 50 साल से लोग यहाँ जिस तरह से गांव में निवास करते हैं, साइकिल वालों की सरकार बनाई, साइकिल वालों को विधायक दिया, सांसद दिया, मुझे लगता है कभी गांव में कोई झांकने नहीं आता। हमारे हाथ में अगर पावर रहता, हमारे नेता मुख्यमंत्री होते और हम लोग नेता होकर के सामान्य कार्यकर्ता बनकर के आते, तो हमारे आने से पहले यहाँ सड़क बन जाती, हमारे आने से पहले नाली बन जाती, हमारे आने से पहले आवास पेंशन सब बढ़ जाता, कुछ भी नहीं छूटता। मैं जितने गांव में गया हूं, चैलेंज करता हूं कि यहाँ के सांसद विधायक उतने गांव में पहुंच जाएं, जनता के जनप्रतिनिधि हैं, पहुंच के दिखा दें, हवा निकल जाएगी। एसी में जा करके 20 दिन सोएंगे और फिर वो आला लगा करके 10 बार चेक करेंगे कि धड़कन की क्या स्थिति है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इनकी जिम्मेदारी है उनको आवाज़ देने की, इनकी जिम्मेदारी है उनके यहाँ नाली बनाने की, इनकी जिम्मेदारी है सड़क बनाने की, इनकी जिम्मेदारी है लाइट पहुँचाने की। आप विधायक बदल सकते हैं, सांसद बदल सकते हैं, मंत्री बदल सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं, लेकिन व्यवस्था आप बदलने की चाहत नहीं है, व्यवस्था बदलने की आपकी नीयत नहीं है, तो आप 100 विधायक बदल दीजिए, आपकी व्यवस्था नहीं बदल सकती। हमारी लड़ाई व्यवस्था बदलने की। ये सब देखते हैं, जब गांव में बदहाली देखते हैं तो आपको लगता है यार मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, मेरे अंदर नायकत्व वाली छवि आ गई है, मैं एकदम अगर विधायक बनाऊं तो सब मैं चेंज कर दूंगा, ऐसा मन में आता है? सब छोड़िए, हमारे खड़े होने से इनके अंदर बल आ गया। यही जन है जिनके अंदर बल नहीं था, आज यही जन है जिनके अंदर बल आ गया। अब बल आ गया तो अच्छे अच्छे लोगों को उलाट देंगे। यही बल, यही जन बल जो है अच्छे अच्छे लोगों को उलाट देंगे। कि हम सांसद इसलिए नहीं चुनते हैं कि हमारे दुख में वो सांसद नहीं आएगा, हम विधायक इसलिए नहीं सुनते हैं कि वो हमारे मुसीबत में ना खड़ा हो। मैं तो देखता हूँ पूरे इलाके में कोई ऐसा गांव नहीं मिला जो ये कहता हुआ पाया गया हो कि यहाँ के विधायक और सांसद मेरे दरवाजे पर मेरे दुख में आ रहे हैं। पॉलिटिकल पावर, जिस समाज के बीच में पॉलिटिकल पावर आ जाता है वो अपनी समस्याओं का हल करने लगता है, और जो पॉलिटिकल पावर से दूर रहता है वो पीड़ित रहता है, प्रताड़ित होता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा में सुभाषपा सुप्रीमो के बेटे अरुण राजभर, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो गांव-गांव की खाक छान रहे हैं। अपनी टीम के साथ एक बार दिखा दीजिए। इनके कार्यकर्ता, इनके नेता इनके साथ लग करके पूरी तरह से एकदम डीप विलेज में जा रहे हैं, वहाँ की यथास्थिति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बड़ी महारैली करने के बाद आज फिर आप गाँव में घूम रहे हैं, क्या मिल रहा है? देखिए, मैं जिस जगह खड़ा हूँ, जिस जगह मैं गया, इस देश में जितने नेता हुए होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया इस देश में, तो ये कल्पना किया था इस देश की सारी संपत्तियों पर इस देश के लोगों का अधिकार होगा। और जितने लोग हर 5 साल पर मतदान करने जाते हैं, वोट देने जाते हैं, बूथों पर जाते हैं, बटन दबाते हैं, मोहर मारते हैं, तो ये सोचते हैं कि सूरज की किरण मेरे दरवाजे तक आएगी, विकास का उजाला मेरे घर तक आएगा। लेकिन मैं जिस दरवाजे पर गया, मुझे लगता है कि 50 साल से लोग यहाँ जिस तरह से गांव में निवास करते हैं, साइकिल वालों की सरकार बनाई, साइकिल वालों को विधायक दिया, सांसद दिया, मुझे लगता है कभी गांव में कोई झांकने नहीं आता होगा। मैं तो इनके दुख में शामिल होने के लिए आया। मैं तो आज सैकड़ों गाँव में, मतलब दर्जनों गाँव में घूमा, और सभी गाँवों में मैं संवेदना ही व्यक्त करने गया, लोगों के शोक संवेदना में शामिल हुआ। जो गांव में जाने के बाद मुझे दिखा, ये लावारिस अतरौलिया है, लावारिस। यहाँ लोगों के कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इनकी मदद करने वाला नहीं है, कोई इनको साहस देने वाला नहीं है। और इन लोगों को जब से मैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्तागण और अरुण राजभर जब से इधर घूम रहे हैं, लक्ष्मी राजभर, हमारे राकेश कुमार गौड़ जी, रमाशंकर राजभर, तमाम हमारे दीपक यादव, तमाम लोग जो घूम रहे हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि यहाँ की आवाम को अब साहस दिख रहा है। यहाँ के लोगों को लग रहा है कि मेरे दुखों का निवारण करने वाला कोई साथी मिला है और हमारा निवारण होगा। मेरा जो सूरज हमारे दरवाजे तक नहीं आता है, मुझे किरण दिखाई देगा। तो ये एक आस दिख रही है लोगों को लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी जो बदहाली में बीत रही थी, अब उनके दिन सुधरने वाले। बदलाव का जो एक मानसिकता है, जो बदलाव का एक लहर मैं देख रहा हूँ, लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग बदलाव इसीलिए चाहते हैं कि हम सांसद इसलिए नहीं चुनते हैं
कि हमारे दुख में वो सांसद नहीं आएगा। हम विधायक इसलिए नहीं सुनते हैं कि वो हमारे मुसीबत में ना खड़ा हो। मैं तो देखता हूँ पूरे इलाके में कोई ऐसा गांव नहीं मिला जो ये कहता हुआ पाया गया हो कि यहाँ के विधायक और सांसद मेरे दरवाजे पर मेरे दुख में आ रहे हो। आज अमीर की ताकत और गरीब की ताकत दोनों का आकलन किया जाए तो अमीर जो हो गया वो अमीर के साथ खड़ा हो गया और जो गरीब है वो गरीब के साथ खड़ा है। हम लोग गांव घूम रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। इनकी समस्याएं जिस दरवाजे पर हम खड़े थे, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इनकी जिम्मेदारी है उनको आवाज़ देने की, इनकी जिम्मेदारी है उनके यहाँ नाली बनाने की, इनकी जिम्मेदारी है सड़क बनाने की, इनकी जिम्मेदारी है लाइट पहुँचाने की। इनके वजह शिकायत किस तकनीकी क्या है? 3.5 करोड़ आवास एक मुश्त पिछले 2025 में दिया गया और 6.5 करोड़ आवास एक मुश्त 2026 में देने जा रहे हैं। अब ये 2026 में जो 6.5 करोड़ लोग आवास पाएंगे, ये 50 साल में आवास क्यों नहीं मिला? इस परिवार को क्या आश्वासन दिया? प्रयास जारी है। इनको आवास, इनका शौचालय, इनका राशन कार्ड, इनको आयुष्मान कार्ड, जो भी सरकार की सुविधाएं हैं वो इन तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा। और इसीलिए जनता के बीच में जो उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उन्हीं के बीच में बात करके निदान करने का प्रयास हो रहा है। तो जनता को जो आपने ढांढस बंधाया है, अब उनके अंदर कितनी मजबूती आई, क्या कह रहे हैं? हमारे खड़े होने से इनके अंदर बल आ गया। यही जन है जिनके अंदर बल नहीं था, आज यही जन है जिनके अंदर बल आ गया। अब बल आ गया तो अच्छे अच्छे लोगों को उलाट देंगे। यही बल, यही जन बल जो है अच्छे अच्छे लोगों को उलाट देता, क्योंकि इनका आशीर्वाद जिनके साथ खड़ा होता है वो ताकतवर बन करके, जो इनके बीच में रहता है वो आगे बढ़ता है, जो इनका साथ छोड़ देता है जनता उसको छोड़ देती है। इन लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं अब 27 में। ये लोगों तो मुझे लगता है कि मैं तो कभी इन लोगों के दरवाजे पर गया नहीं था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों पर मैं पहुंच गया और आज लोग खुद चिल्ला रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर आप संघर्ष करो, ये पूरा जनबल आपके साथ। अच्छा, आपके लिए भी ये बड़ा गजब का अनुभव वाला मामला है जब आप गांव-गांव घूम रहे हैं, इस तरह के एकदम निचले स्तर पर जीवन यापन करने वाले लोगों से मिल रहे हैं और इतने सालों में भी अगर उनकी दीन दशा नहीं सुधर रही है तो फिर मतलब आपको क्या क्या मिल रहा है? देखिए, हम लोग गाँव से जुड़े हुए हैं और हमारा भी गाँव, हम गाँव से ही निकल करके यहाँ आए। गाँव की जो समस्याएँ होती है, जो गाँव की परिस्थितियाँ होती हैं, जिस सड़क पर आप खड़े हैं वैसे हमारे गाँव का सड़क रहा। खड़ंजा नहीं बन पाती थी। हमारे परिवार में 25-30 साल तक प्रधान बने। जब प्रधान बने तो सड़क बनी, नाली बना, लाइट आई, तमाम गांव के आवास, पेंशन, सारी व्यवस्थाएं आना चालू हुआ। पॉलिटिकल पावर, जिस समाज के बीच में पॉलिटिकल पावर आ जाता है वो अपनी समस्याओं का हल करने लगता है, और जो पॉलिटिकल पावर से दूर रहता है वो पीड़ित रहता है, प्रताड़ित होता है। हम इस किसान के खेत में खड़े हैं। अभी बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो हेलीकॉप्टर वाले हैं वो जाकर कहेंगे कि मोथा बताओ कौन सा है, तो बता ही नहीं पाएंगे कि मोथा क्या है। हेलीकॉप्टर वाले मोथा नहीं जानते। आप प्याज को अगर कहेंगे कि क्या है, तो कहेंगे घास है। तो हम लोग किसान परिवार से हैं और हर समस्याएं किसानों की समझते हैं, और आने वाले समयों में किसानों के हित में, व्यापारियों के हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में और समाज के वंचित वर्गों के हित में हमारा जितना प्रयास हो सकता है। हम जिस परिवार से निकल के आए हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि राजनीति में यहाँ तक बढ़ सकते हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि हम इसमें तो कोई मतलब डाउट है ही नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी की मेहनत और जो उन्होंने किया है वो अद्वितीय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये संघर्षों का कल्पना है। बिना संघर्ष किए शॉर्टकट रास्ते से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप सोचेंगे कि शॉर्टकट से मुझे ये मिल जाएगा, तो शॉर्टकट करने से कुछ नहीं मिल सकता। आपको संघर्ष का रास्ता चुनना होगा, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछले 40 साल से संघर्ष का रास्ता चुन करके। ये सब देखते हैं, जब गांव में बदहाली देखते हैं तो आपको लगता है यार मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, मेरे अंदर नायकत्व वाली छवि आ गई है, मैं एकदम अगर विधायक बनाऊं तो ये सब मैं चेंज कर दूंगा, ऐसा मन में आता है? छोड़िए, हमारे हाथ में अगर पावर रहता, हमारे नेता मुख्यमंत्री होते और हम लोग नेता होकर के सामान्य कार्यकर्ता बन करके आते, तो हमारे आने से पहले यहाँ सड़क बन जाती, हमारे आने से पहले नाली बन जाती, हमारे आने से पहले आवास पेंशन सब बढ़ जाता, कुछ भी नहीं छूटता। क्योंकि जब तक गरीब पॉलिटिकल पावर की ताकत को नहीं समझेगा तब तक उसको सामाजिक न्याय और उसकी व्यवस्था नहीं बदल सकती। आप विधायक बदल सकते हैं, सांसद बदल सकते हैं, मंत्री बदल सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं, लेकिन व्यवस्था आप बदलने की चाहत नहीं है, व्यवस्था बदलने की आपकी नीयत नहीं है, तो आप 100 विधायक बदल दीजिए, आपकी व्यवस्था नहीं बदल सकती। हमारी लड़ाई व्यवस्था बदलने की है। हमारी लड़ाई है सत्ता परिवर्तन की नहीं है,
हमारी लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की। समाज में जो बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया वो सबको मिलना चाहिए, और उसी को दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और सभी समाज को, अगड़ा पिछड़ा दलित सारे वर्ग को जगा रहे हैं कि जागो, अपने अधिकार को पाने के लिए लड़ो। और सब लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम देखिए यहाँ ऐसा लड़ाई हो रही है ना कि बहुत सारे लोग जो बीमार रहते थे उनका इलाज कर दिया गया, तबीयत ठीक हो गया। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत है कि अब सोच रहे हैं। मैं जितने गांव में गया हूं, चैलेंज करता हूं कि यहाँ के सांसद विधायक उतने गांव में पहुंच जाएं, जनता के जनप्रतिनिधि हैं, पहुंच के दिखा दें। हवा निकल जाएगी। एसी में जा करके 20 दिन सोएंगे और फिर वो आला लगा करके 10 बार चेक करेंगे कि धड़कन की क्या स्थिति है। वो बीपी वाली मशीन लगा करके नापेंगे पैमाना की क्या टेम्परेचर है। ये आप कहना चाह रहे हैं कि आप ये जो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनके दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं, उससे बीपी बढ़ रहा है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।